एक रात में आत्मदेव बैठकर बड़े रो रहे थे। गोकर्ण जी गए, पिताजी क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, सही कहा था उन संत ने कि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। ये संतान है, इससे संतान नहीं होती तो मैं बढ़िया रहता। आज गोकर्ण महाराज उन्हें उपदेश देते हैं कि पिताजी अब जो हो गया वो तो हो गया, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो होना था वो तो हो गया ना, पुत्र हो गया। अगर पुत्र निकल गया तो कोई बात नहीं। अब आपका जीवन आपके पास अभी भी शेष है, आप अपने जीवन को संवारिए, भगवान का नाम लीजिए, उनका कीर्तन करिए। भगवान का कीर्तन करने से, भगवान की शरण में जाने से हर एक पाप हमारा सुख में परिवर्तित हो जाता है, हमें सुख मिलने लगता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोकर्ण महाराज ने रात्रि भर बैठकर आत्मदेव को ज्ञान दिया, रात्रि भर उपदेश दिया कि जो जीवन है, जीवन तो उसके हवाले है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हमारे इस जीवन की डोर को भगवान के चरणों में समर्पित करो तो हमारा जीवन है, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होगी महाराज, बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। बस एक बार अच्छे मन से कह दो कि भगवान आप सब संभाल लेना, इसके बाद तो स्वयं ही सब संभाल लेते हैं। इसलिए इस जीवन को उनके हवाले कर दो। जब इस जीवन को उनके हवाले करेंगे तो सारे काम स्वतः हो जाएंगे। तो आइए हम कुछ क्षण के लिए भगवान को कहें तो सही कि हमारा जो जीवन है अपने हवाले कर ही लो। आप तो बहुत परेशानियां हो गई, बहुत रिश्तेदारी निभा ली, बहुत कायदे कानून निभा लिए, सब कुछ बहुत कर लिया, लेकिन अब जो भगवान हमें समझदारी आई है, इस जीवन को अपने हाथों में ले लो। हम तो आपके हाथों की कठपुतलियां बनना चाहते हैं, जो आप करवाओ हमें सब मंजूर है। सुख दो तो सुख मंजूर, दुख दो तो दुख मंजूर, लेकिन अपने शरण में ले लो। आत्मदेव अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। इधर माता धुंधली को उसके पुत्र ने बहुत परेशान कर रखा था, कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। गोकर्ण ने आज 5 गणिकाओं को अपने घर में लाकर रख लिया। एक दिन धुंधकारी चोरी कर लाता है और उस माल को अपने यहाँ पर रखता है। तो उन गणिकाओं ने सोचा कि यदि राजा ने पकड़ लिया तो ये मूर्ख तो जाएगा ही जाएगा, साथ में हमको भी राजा की यहाँ पर दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो उन 5 गणिकाओं ने क्या किया, उसके हाथ पैर बांध दिए एक चारपाई से और उसके मुंह में जलते जलते अंगारे डाल दिए और उसका राम नाम से आधी रात में उस आंगन में उस धुंधकारी को गाड़ दिया गड्ढा खोदकर, और उन्होंने सारा सामान लेकर अपनी अपनी दिशा में चली गई। कुछ समय पश्चात उनके भाई जो गोकर्ण थे तीर्थ यात्रा से लौटकर आते हैं। जैसे ही आकर अपने घर में रुके तो संत का स्वभाव होता है किसी को परेशान नहीं करते, किसी के घर जाकर किसी को परेशान नहीं करते। वो आज आधी रात्रि में आए हैं तो सोचा मैं क्यों किसी को परेशान करूं, घर है वहीं जाकर बैठ जाता हूं। जाएंगे तो ये नहीं भैया आप चाय हमारे लिए लेकर आओ, आप पानी हमारे लिए ले आओ, आप हमको खाना दो, आपके जो यथा इच्छा हो, किसी को परेशान नहीं करेंगे वो। आज गोकर्ण महाराज आंगन में बैठे ध्यान अवस्था में, जैसे ही ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते ही आंखें बंद करते ही उन्हें जाने क्या क्या चीज दिखाई दे रही है। कभी आग दिखाई देती है, कभी सर्प दिखाई देता है, कभी काली बिल्ली दिखाई देती है, कभी काला कौवा दिखाई देता है। अब सगुन उनके नेत्र बंद करते से इतनी चीजें होने लगी। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में अभिमंत्रित जल लिया, जल अभिमंत्र करके जैसे ही छिड़का, भाई प्रकट हो गया, भैया मैं धुंधकारी। अरे तुम परेशान क्यों कर रहे हो, धुंधकारी हो? भैया मैंने बहुत पाप किए जीवन पर्यंत, अंत में मेरी अधोगति हुई, मेरी रक्षा करो। गोकर्ण महाराज को दया आई। गोकर्ण महाराज ने श्री सूर्य नारायण से पूछा मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिससे मेरे भाई की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उन्हें सत्कर्म बताया। गोकर्ण महाराज जी ने आज 7 दिवस की भागवत कथा का
शुभारंभ किया है। श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ की एक बांस की लकड़ी ली जिसमें 7 गठनाएं होती है। 7 गठान वाली एक डंडी को लिया और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा का जैसे ही समापन हुआ, उस बांस की लकड़ी की एक गठान टूट गई। जैसे ही दूसरे दिन का समापन हुआ, दूसरे दिन की गठान टूट गई। ऐसे तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वें दिन होते होते उस बांस में जो धुंधकारी की आत्मा को बिठाया था, 7वें दिन वह धुंधकारी उस बांस से निकलकर, उस घटना से निकलकर, इस मोह माया से निकलकर भगवान की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान के चरणाश्रय में चले जाते हैं। ऐसी पावन और पवित्र श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी कथा जो कि जीवन भर भगवान का नाम ना लेने के बाद में भी यदि एक बार कोई नाम ले ले तो उद्धार कर देती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। इस प्रकार गोकर्ण का उद्धार, गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी का उद्धार करवाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, समस्त गांव वालों जो उनके साथ जितने भी गांव वालों ने कथा श्रवण की थी, सभी गांव वालों को लेकर जाते हैं। जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार समस्त अयोध्यापुरी वासी को लेकर साकेत धाम पहुंचते हैं, आज उसी प्रकार भगवान नारायण आए हैं और गोकर्ण धुंधकारी के साथ समस्त ग्राम वालों को साथ में लेकर अपने धाम जाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अंत समय में आप हमें भी मिल जाना। इस प्रकार गोकर्ण का उद्धार, गोकर्ण महाराज उद्धार करवाते हैं धुंधकारी का।